Dear students, I am Dr. Sneh Sharma from SPNK's Government PG College, दौसा। सेकेंड ईयर के अंदर यूनिट फर्स्ट के अंदर हमने अल्ट्रा वायलेट एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी को स्टार्ट किया हुआ है और इसके अंदर हमने इंट्रोडक्शन आपको बताया था। इंट्रोडक्शन में जितनी भी आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं उनकी से एसोसिएटेड स्पेक्ट्रोस्कोपी और उनके यूज़ के बारे में बताया था। आज हम पढ़ेंगे पराबैंगनी एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी। पराबैंगनी एवं दृश्य अवशोषण स्पेक्ट्रोमिकी में सब्सटेंस के द्वारा अल्ट्रावायलेट और विजिबल रेडिएशंस के प्रकाश का अवशोषण का अध्ययन किया जाता है। इस टेक्निक के अंदर बाह्यतम इलेक्ट्रॉन कोश में इलेक्ट्रॉनीय संक्रमण होता है। इसका मतलब ये हुआ कि अणु का इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा लेवल से उच्च ऊर्जा स्तर में एक्साइट होता है। इस प्रक्रिया में ऊर्जा का अवशोषण होता है और अवशोषण बैंड प्राप्त होते हैं जिन्हें अल्ट्रा वायलेट अवशोषण बैंड कहते हैं। नाउ व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ दिस अल्ट्रा वायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी? इसकी स्टडी से अणु में प्रेजेंस ऑफ अनसैचुरेशन या असंतृप्तता, संघनन या कॉन्जुगेशन तथा एरोमेटिक नाभिक या एरोमेटिक न्यूक्लियस का पता चलता है। और ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेप्स हैं जिससे कि हम किसी भी पदार्थ की स्ट्रक्चर या संरचना ज्ञात कर सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि एरिया ऑफ अल्ट्रा वायलेट एंड विजिबल रीजन क्या होता है। विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में 10 से 200 नैनोमीटर तरंग दैर्ध्य वाला सुदूर या निर्वात या फार या वैक्यूम यूवी क्षेत्र कहलाता है। 200 से 380 नैनोमीटर वाला तरंग दैर्ध्य वाला निकट या क्वार्ट्ज क्षेत्र कहलाता है तथा 380 से 780 नैनोमीटर तरंग दैर्ध्य वाला दृश्य क्षेत्र कहलाता है। यह आपके सामने डायग्रामेटिकली भी रिप्रेजेंट किया हुआ है जिसमें एक्सरेज, फार और वैक्यूम यूवी, नियर और क्वार्ट्ज यूवी, विजिबल रेंज और इंफ्रारेड रीजन दिया हुआ है 10, 200, 380, 780 नैनोमीटर तक। अब इस स्पेक्ट्रोमिकी से एसोसिएटेड 2 लॉज हैं, बियर्ड लैम्बर्ट्स लॉ, जिनको कि अब डिस्कशन करना है हमको। अवशोषण तीव्रता या अवशोषणांक यानी एब्जॉर्बेंस को लैम्बर्ट और बियर्ड दोनों के नियमों से हम समझा सकते हैं। अकॉर्डिंग टू लैम्बर्ट्स लॉ, जब किसी समांगी अवशोषक पदार्थ में से एक वर्णी यानी कि मोनोक्रोमैटिक प्रकाश की किरणों को प्रवाहित किया जाए तो अवशोषणांक किरण के द्वारा तय किए गए पथ की लंबाई के समानुपाती होता है। इसका क्या मतलब हुआ? एब्जॉर्बेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल और एब्जॉर्बेंस इज इक्वल टू एब्जॉर्बेंस ए अवशोषणांक कहलाता है और एल आपके पथ की लंबाई कहलाती है। नेक्स्ट हम आते हैं बियर के नियम पर। बियर के अनुसार जब एक वर्णी प्रकाश की किरण किसी पदार्थ के तलु विलयन में प्रवाहित की जाती है तो अवशोषणांक उस विलयन की सांद्रता के समानुपाती होता है, यानी एब्जॉर्बेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी। सी यहाँ पर विलयन की मोलर सांद्रता ग्राम मोल प्रति लीटर है। इसको समझने के लिए आप ऐसे समझ लें कि बीकर के अंदर हमने सॉल्यूशन रखा हुआ है जिसकी सांद्रता 1 ग्राम मोल पर लीटर है। अब इस बीकर में से आप एक वर्णी प्रकाश यानी मोनोक्रोमैटिक लाइट को पास करेंगे तो एब्जॉर्बेंस यानी बीकर ने कितनी लाइट अवशोषित की है वो किसके प्रोपोर्शनल होगा? इट विल डिपेंड अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन एंड इट विल डिपेंड अपॉन द पाथ लेंथ विच दैट लाइट हैज़ ट्रेवल्ड। इन दोनों को कंबाइन करते हुए एक कंबाइंड लॉ दिया गया था जिसको कि बियर्ड लैम्बर्ट्स लॉ कहा गया और यह कहता है कि जब एक वर्णी प्रकाश की किरण किसी तनु विलयन में से प्रवाहित की जाती है तो अवशोषणांक किरण द्वारा तय किए गए पथ में अणुओं की संख्या के समानुपाती होता है, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यदि अवशोषक पदार्थ विलयन के रूप में है तो पदार्थ के पथ में अणुओं की संख्या विलयन की मोलर सांद्रता और पथ की लंबाई L के समानुपाती होती है। तो इन दोनों को मिलाते हुए हमने कंबाइन करते हुए लॉ की लिखा, एब्जॉर्बेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C
absorbance is directly proportional to L, और absorbance is equal to epsilon CL, और absorbance is equal to log 10 I0 upon I is equal to epsilon CL। यहाँ I0 आपातित विकिरणों की तीव्रता यानी इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट, I पारगत विकिरणों की तीव्रता इंटेंसिटी ऑफ ट्रांसमिटेड लाइट, L पाथ लेंथ इन सेंटीमीटर, C यानी मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन है, ये ग्राम मोल प्रति लीटर में है, और L यहाँ पर विलियन में प्रकाश द्वारा तय किए गए पथ की लंबाई कहलाती है। log I0 upon I इज इक्वल टू A इज इक्वल टू अवशोषणांक या प्रकाशिक घनत्व या ऑप्टिकल डेंसिटी। एप्सिलॉन एक नियतांक है जिसे मोलर अवशोषकता या मोलर एब्जॉर्प्टिविटी या मोलर अवशोषण गुणांक, मोलर एब्सॉर्प्शन कोएफिशिएंट या मोलर विलोपन गुणांक, मोलर एक्सटिंक्शन कोएफिशिएंट कहते हैं। अब एब्जॉर्बेंस इज इक्वल टू एप्सिलॉन कब होगा? जब हम एब्जॉर्बेंस इज इक्वल टू एप्सिलॉन CL में C और L का मान एक एक रखेंगे, यानी C और L अगर यूनिटी हो गई तो एब्जॉर्बेंस आपका एप्सिलॉन के बराबर हो जाएगा। तो ऐसे स्थिति में अवशोषणांक मोलर अवशोषण या विलोपन गुणांक के बराबर हो जाता है। तो एग्जामिनेशन में आपसे क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि बियर-लैम्बर्ट्स लॉ क्या है और इसकी एब्जॉर्बेंस अवशोषण मोलर अवशोषण या विलोपन गुणांक की परिभाषा दीजिए। तो इन दोनों से आपको बताना पड़ेगा कि किस तरीके से लॉ होता है, और एब्जॉर्बेंस इज इक्वल टू एप्सिलॉन CL में C और L का मान जब आप रखते हैं एक यूनिटी तो एब्जॉर्बेंस एप्सिलॉन के बराबर हो जाता है। अब पराबैंगनी स्पेक्ट्रम में किसी अवशोषण बैंड की तीव्रता अधिकतम अवशोषण पर मोलर अवशोषकता द्वारा दिखाई जाती है, यानी इसे हम एप्सिलॉन मैक्सिमम द्वारा प्रदर्शित करते हैं, और हर यौगिक के लिए यह अभिलाक्षणिक गुण होता है, यानी एक स्पेसिफिक कैरेक्टर होता है। मतलब ये हुआ कि अवशोषणांक मोलर अवशोषण के बराबर होता है, अर्थात मोलर विलोपन गुणांक एक इकाई ग्राम मोल सांद्रता के विलयन के 1 सेंटीमीटर पथ द्वारा उत्पन्न अवशोषणांक के बराबर होता है, और जिस वेवलेंथ पर प्रकाश के अणु मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन दिखाते हैं उसे हम लैम्डा मैक्स से प्रदर्शित करते हैं। जैसे 2,5 डाईमिथाइल 2,4 हेक्साडाइन का हम मिथेनॉल में अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रम लेते हैं तो 242.5 नैनोमीटर पर एब्जॉर्ब करता है। जो हर यौगिक का ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस। टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस क्यों आ रहे हैं इसके अंदर, क्या व्हाट इज़ द रीज़न? देखिए, पराबैंगनी विकिरण से बाह्य कोश के एक इलेक्ट्रॉन को निम्न ऊर्जा स्तर यानी ग्राउंड लेवल से अपर लेवल में एक्साइट करते हैं, और एक्साइटेशन के फलस्वरूप जो ट्रांजिशंस होते हैं वो आपके डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस हैं। हम जानते हैं कि सिग्मा के करस्पॉन्डिंग हमारे पास सिग्मा एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल होता है, पाई के करस्पॉन्डिंग पाई एंटी बॉन्डिंग होता है, लेकिन एन के करस्पॉन्डिंग एन एंटी बॉन्डिंग आपने नहीं सुना होगा। तो जब भी इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशन एन में होगा, एन से होगा तो एन से सिग्मा स्टार होगा या एन से पाई स्टार होगा। अब जब हम पराबैंगनी और दृश्य क्षेत्र में ट्रांजिशन स्टडी करते हैं तो हम पाते हैं कि ये डिफरेंट टाइप्स के जो हैं ये भाग लेते हैं आपके, जैसे सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन, सिग्मा टू पाई स्टार ट्रांजिशन, पाई टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन, एन टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन एंड एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन। अगले इलेक्ट्रॉन के लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस and what is the use of these transitions. So this finishes my lecture.